छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद राजधानी रायपुर में खुशी का माहौल है। हम इस वक्त मौजूद है वर्षा देवांगन के घर में। जो वर्षा है वो मेरिट लिस्ट में आई हुई है। वर्षा का जो परसेंट बना है वो 94.20 बना हुआ है। वर्षा हमारे साथ है। वर्षा, कैसा फील हो रहा है इस माहौल को देख करके? इससे बेहतर मेरे लाइफ में अभी तक इतना अच्छा मोमेंट नहीं आया है। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स अगर मुझ पर गर्व करते हैं तो इससे बेस्ट मोमेंट मिल रहा है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। कल कोई नहीं जानता था, आज पूरा छत्तीसगढ़ जानने लग गया है। वर्षा है, टॉपर है। किस तरह दिखता है? चेहरे में चमक अभी से देखने मिल रहा है। अब पहले सिर्फ मैं वर्षा थी, आज मेरे नाम के साथ एक टॉपर टैग लग गया है, जो ना सिर्फ मेरे साथ जुड़ा है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी जुड़ चुका है। और अब कोई देखेगा हमें तो वो रिस्पेक्टफुल जो आंखें से जो देखते हैं ना, वो मेरे पेरेंट्स के लिए, वही मेरे लिए बहुत है। किस तरह देखते हैं? अब टॉप किया है आपने, इस बार किनका इसमें हाथ लगता है आपको? किसने आपको सपोर्ट किया है? मेरे आसपास जितने लोग भी दिखते हैं ना, वो सब मेरे सपोर्टिव होते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं। कोई भी आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है एक एसेंशियल, एक फ्रेश एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर का। जब तक नहीं होगा तो माइंड हेल्दी नहीं रहेगा, तो मैं टेंशन नहीं दे पाऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट था ये चीज़, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। किसी भी चीज़ का दबाव कभी नहीं डाला गया मुझ पर। हमेशा कोशिश की गई कि मुझे फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सके उन लोग। पढ़ाई के समय किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था, रूटीन रहता था, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा शेड्यूल मैंने सब कुछ पहले से फिक्स रखा था। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बिगनिंग जब किया था तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स को ही मेरा मेन रखा था। बट जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मेरे पास सिर्फ मैथ्स का बुक था और एक केमिस्ट्री का बुक था। तो मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था। मैथ्स मतलब अगर मैं मैथ्स की स्टूडेंट जब बनी तो मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने बिगनिंग ही कर दिया। और उसके साथ पहले 2-3 घंटे अगर मन कर रहा तो मैं पढ़ लेती थी। और ये ज़रूरी नहीं कि 2-3 घंटे पढ़ा जाए, सबका दिमाग अलग होता है। कोई कितने देर में कैच करता है तो कोई कम समय में कभी कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कितने कंसिस्टेंसी से करते हैं, और अगर मन है तो उतना देर पढ़ भी लेती थी मैं, या तो उससे ज़्यादा भी हो जाता था। मैं टाइम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाई हूँ। किस तरह देखते हैं जिस तरीके से आपने ये टॉप किया है? राज आज लोगों को बता रहे हैं, परिवारजन खुशी ने, बधाइयों का तांता लगाता लगा है। किनका अब तक फ़ोन आ चुका है, बधाई दे चुके हैं, शुभकामनाएं दे चुके हैं? प्रदेश में अब टॉप आई है 10वें नंबर पे। हाँ, सॉरी मैं कैसा फील हो रहा है? 10वें नंबर पर आई है, अभी पता चल पा रहा है पूरे प्रदेश में, रायपुर में नंबर 1। बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता ये अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी वजह से अगर मेरे घर वाले खुश हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। इससे इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। बाकी स्टूडेंट को किस तरह से आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से खाना पीना चाहिए? वर्षा क्या खाती थी? एक्चुअली मैं गुपचुप खाते थे, नाना बोल रहे गुपचुप खाते थे आप। नहीं, वो तो कभी मन करता था तो चले जाती थी खाने के लिए, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं होता जाएगी खाने के लिए। हाँ, मैंने ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाने पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद नींद भी वैसी आती है, और तो इसलिए मैंने ये अवॉइड किया था, क्योंकि मीट खाने के बाद एक्चुअली में नींद आती है और लेट भी उठता है इंसान, उसके बाद उठ ही नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका रूटीन अगर उसके साथ भी बेहतर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी खाओ हेल्दी खाओ, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या ये सोच के आप पढ़ाई कर रही थी कि मुझे टॉप करना है? ऐसे कभी लगा है बीच में, अगर ये सोच करके आपने पढ़ाई शुरू किया हो कि अब बस हो गया यार, थोड़ा और रिलैक्स करते हैं, या कोई कोताही बरती आपने बीच में, मन लगा हो कि आगे ना पढ़े? मेरे मन में ये कभी नहीं आया। अगर आपके मन में ये आ चुका है कि जस्ट आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आज कुछ नहीं हूँ, अगर मैंने ये सोच लिया है कि अगर आने वाला रिज़ल्ट है जो मेरे घर वालों को मुझ पर प्राउड फील कराएगा, ये खुशी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस ये मैंने सोचा था, और यही चीज़ जब भी मेरे मन में आता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, बस ये चीज़ सोचती थी मैं, और आज रिज़ल्ट ये है मेरे सामने। ठीक है,
तो ये थी वर्षा जिन्होंने टॉप किया है छत्तीसगढ़ में 10वें नंबर स्थान पर, और उसकी मम्मी उनसे जानते हैं क्योंकि सारा श्रेय उनके माता और पिता को जाता है। किस तरह देखते हैं आज बच्ची फर्स्ट आई है, टॉप किया है पूरे ज़िले में, किस तरह देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे पास शब्द नहीं हैं कुछ बोलने के लिए, और मेरी बेटी ने इतना अच्छा रैंक लाया है, और मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ सर, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा का नाम उसने रोशन किया है, और वो मेहनत ही इतना ज़्यादा की है कि वो डिज़र्व करती है कि इस नाम मतलब आए फर्स्ट रैंक पे। घर में रूटीन कैसा था उसका, बात मानती थी? हाँ बात मानती थी, और रूटीन ये था कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही कॉन्सेंट्रेट करती थी। और जैसे खाना खा ले बेटा, नाश्ता कर ले, तो पहले पढ़ाई को अहमियत देती थी वो, ये सब अवॉइड करती थी कि खाना नाश्ता को खाना बाद में, मम्मी मुझे पहले ये करना है, इतना पूरा कंप्लीट होना चाहिए तब मैं ये करूँगी, ऐसा। पर मैं उसको जीत कर करके खिलाती थी, बेटा पढ़ने से एनर्जी आएगा, पढ़ते समय एनर्जी आएगा, खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, टाइम टाइम पे खाना है, टाइम टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, ऐसा टाइप का। आज मेहनत रंग लाई है, कुछ ऐसा जो यादें जुड़ी हो वर्षा से जो लोगों से शेयर करना चाहते हैं, याद आ रहा होगा कुछ? याद तो कुछ आ नहीं रहा है, पर वो बहुत मतलब छोटी थी ना, तो बहुत ज़्यादा शैतान थी, और मतलब वही यादें हैं एक हमारे लिए कि पहले वो बच्ची थी तो एकदम ऐसा लगता था कि ये मतलब बड़ी होकर कुछ कर पाएगी भी या नहीं, अच्छे से पढ़ पाएगी या नहीं, ऐसा लगता था मुझे, लेकिन आज कर दिखाया उसने कि वो कर सकती है। ठीक है, तो ये वर्षा की माताजी है और उनके पिताजी है जिनके कंधों में पूरा भार रहता है। कैसा लग रहा है, वर्षा ने आज टॉप किया है, बेटी को लगातार सरकार प्रोत्साहन दे रही है, आप आज बेटी है, नाम रोशन किया जी। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये दिन जो आया है वो तो मेरे लिए बहुत ही सुखद है, और क्योंकि हम लोग एक मीडियम परिवार से है ना, अपन खाते हैं कमाते हैं समझ जाओ, तो अपन चाहेंगे कि आगे भी सरकार हमारी थोड़ी सी मदद करे तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ा लिखा ले। किस स्तर पर देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस इतना चाहूँगा कि जो उसकी आगे बढ़ने की सीढ़ी रहेगी उसमें अगर हमको ऐसा कुछ मदद मिलते जाएगा तो हम बढ़ा पाएंगे ना सर, नहीं तो हम इतना कमाते हैं कि हम तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते उतना, ऐसा है जो हम कमाते हैं उसमें। कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई वर्षा से जो आज याद आ रहा होगा? सर यादें क्या सर, आज बचपन से उसके साथ में हैं हम लोग, तो हमेशा अच्छा ही रहा है सर, ऐसा कुछ मैं पल नहीं बोलूँगा। आज भी जब वो 2 महीने की थी, 5 महीने की थी, साल भर की थी तब, और आज भी मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची ही है जिसको हमेशा से बहुत अच्छा से रहा है सर वो। उनके नाना जी से बात करते हैं, वो मोबाइल में व्यस्त हैं, लोगों का बधाइयों का तांता लगातार आ रहे हैं। नाना जी कैसे देख रहे हैं, आज बिटिया ने नाम रोशन किया है? मैं उस बच्ची को तो इस तरह से देखता हूँ, इतनी शैतान और इतनी चटोरी है, और बात ही ऐसा करती है कि वो दिल खुश करे। मैं जब भी यहाँ इनसे मुखातिब होता हूँ, ये इतने ही मतलब शालीनता से बात भी करती है, और पढ़ाई में तो नाना मुझे पढ़ने तो कई बार बोलती भी हैं, तो इनका बात बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में आता हूँ, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करता, तो बहुत ही अच्छी है लड़की पढ़ाई में, मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, और इस छोटे से परिवार में खुशियों की लहर फैला दी है। लोगों का आज बधाइयों का तांता पहुँच रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग बाग का तो तांता लगा हुआ है, और गुड़िया जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है इसमें पढ़ाई के लिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसका उज्जवल भविष्य ही है, और मैं बहुत ही खुश हूँ, और इनके मम्मी पापा को इसके लिए बधाई देता हूँ। ठीक है, माता पिता के बाद अगर जिम्मेदारी होता है तो स्कूल का होता है, और स्कूल में टीचर होता है, वही उनको मार्गदर्शन करते हैं। आज वर्षा ने नाम रोशन किया है, स्कूल का भी और माता पिता का भी, आपका भी नाम रोशन किया है। जब से देख रहा हूँ आप एकदम प्रफुल्लित है, किस तरह देखते हैं उनकी मेहनत को? वो ये डिज़र्व करती थी, मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। वो काफ़ी मेहनती थी, और मेहनती के साथ उसका हर सब्जेक्ट पे उतना ही पकड़ था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। और मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर हैं, टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर सर हैं, पटनायक सर हैं, इन सब का सहयोग जो है हमें हर सुविधा उपलब्ध करवाने में भरपूर होता था। तो हम बच्चों को प्रॉपर गाइड कर पाते थे, प्रॉपर पढ़ा पाते थे, हमें सारी सुविधाएँ मिलती थी उनको पढ़ाने के लिए प्रॉपर वे में। और इसमें कुछ अलग बात थी, इसलिए मैं पहले से ये जान रही थी, मेरे लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि वो रैंक में आ गई, मुझे पता था कि वो रैंक में आएगी।
ठीक है, तो उनके टीचर का साफ तौर पर कहना है कि वर्षा एक विलक्षण प्रतिभावान बच्ची है जो लगातार अपनी मेहनत से ये रंग हासिल किया है। वर्षा जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि आप आगे क्या कुछ करना चाहती हैं, क्या कुछ बनना चाहती हैं? मैं आगे तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहती हूँ और उस फील्ड में न्यू इन्वेंशंस और कुछ रिसर्चेस हैं जो मुझे लगता है कुछ लैकिंग्स हो तो वो मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये वर्षा है जिनसे हमने बातचीत की, उनका परिवार है, आज खुशियों का माहौल है क्योंकि वर्षा ने छत्तीसगढ़ में आज अपना परचम लहराया है। फिलहाल इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए RJ न्यूज़।